नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आपका स्वागत है स्कूप द बुक अक्रॉस द लैंग्वेज में। आज हम करने जा रहे हैं एक बुक टैग वीडियो। बुक टैग की कंसेप्ट ये है कि बुक ट्यूबर्स उनके किसी पसंदीदा टीवी शो या फिर मूवीज़ के कैरेक्टर्स को बुक्स के कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं, उनसे मैच करते हैं। तो ये बुक टैग की कंसेप्ट की प्रेरणा मैंने ली है शालू वालिया जी से। शालू वालिया जी जो खुद एक बुक ट्यूबर है, जिन्होंने फ्रेंड्स टीवी शो के ऊपर बुक टैग वीडियो बनाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं जिस टीवी शो के ऊपर बुक टैग कर रहा हूँ वो है सूट्स। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने सूट्स देखी होंगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं बता दूं कि सूट्स एक अमेरिकन फिक्शनल ड्रामा सीरीज है जिसमें दो लीड कैरेक्टर्स है। एक है हार्वी स्पेक्टर जो न्यूयॉर्क के बेस्ट लॉयर है, जो न्यूयॉर्क के सबसे बड़ी लॉ फर्म पियर्सन हार्डमन के लिए काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरे लीड कैरेक्टर है माइक रॉस जो कॉलेज ड्रॉप आउट है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है और वो लॉयर बनने का एम्बिशन रखते थे लेकिन किसी रीज़न से लॉ कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते। तो हार्वी स्पेक्टर माइक रॉस को एज एन एसोसिएट रिक्रूट करते हैं उनके साथ काम करने के लिए। तो ये दोनों मिलके किस तरह से केसेस सॉल्व करते रहते हैं और एट द सेम टाइम माइक रॉस एक लॉयर ना होते हुए भी लॉ की प्रैक्टिस करता है, ये सीक्रेट कैसे बचा के रखते हैं, इसके ऊपर पूरा प्लॉट रचा गया है इस टीवी शो का सूट्स का। तो इन दोनों के अलावा जो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है सूट्स में वो है हार्वी की सेक्रेटरी डॉना, हार्वी के पर्सनल लाइफ के फ्रेंड, प्रोफेशनल लाइफ के राइवल लुइस लीड, पियर्सन हार्डमन लॉ फर्म की मैनेजिंग पार्टनर और सबकी बॉस जेसिका पियर्सन, और लॉ फर्म में काम कर रही एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट पैरालीगल रेचल जेन। तो चलिए देखते हैं इन सभी कैरेक्टर्स को मैंने कौन से बुक्स से रादर बुक्स के कौन से कैरेक्टर्स के साथ टैग किया हुआ है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है डॉना द परफेक्शनिस्ट विद स्पेशल टैलेंट। जैसे मैंने बताया डॉना हार्वी स्पेक्टर की सेक्रेटरी है। वो एक परफेक्शनिस्ट है, वो अपना काम बखूबी से निभाना जानती है और साथ ही साथ उनके पास एक स्पेशल टैलेंट है, वो ये कि उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी। वो लोगों के अटायर, उनके एक्सप्रेशंस या फिर उनके बॉडी लैंग्वेजेस को देख के उनकी सिचुएशन का या फिर उनके मन में क्या चल रहा होगा इसका सही सही अनुमान लगा लेती है। You're gonna sit right there while I figure out what the hell's going on. Nothing's going on. Dimple in your tie is too far to the left. That says that your mind is on something else. Mr. Sherman's called 136 times. You've never called him back, which means you're feeling guilty and you're trying to compensate. The only time I've ever seen you wear lavender was when your brother was in the hospital. You're feeling protective in an older brother manner. तो डॉना के इस कैरेक्टर को मैंने टैग किया है शेरलॉक होम्स से, क्योंकि शेरलॉक होम्स भी एक परफेक्शनिस्ट है और वो भी लोगों के अटायर या फिर उनके बॉडी लैंग्वेजेस को देख के उनकी सिचुएशन का अंदाज़ा लगाते हैं। शेरलॉक होम्स की डिटेक्टिव कहानियां मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूं। सर आर्थर कैनन डाई उन्होंने निर्माण किया हुआ ये शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर मेरे सबसे पसंदीदा किताबी कैरेक्टरों में से एक है और अगर आपको डिटेक्टिव कहानियां पढ़ना पसंद है तो मैं आपको शेरलॉक होम्स हाईली रिकमेंड करता हूं। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द सूट्स इज माइक रॉस, द गाय विद अ फोटोग्राफिक मेमोरी। माइक रॉस एक कॉलेज ड्रॉप आउट है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है और उनका स्पेशल टैलेंट ये है कि उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी। अगर माइक रॉस एक चीज़ अगर एक बार पढ़ लेता है तो वो उसे कभी नहीं भूलता। That's a Barbary legal handbook right there, right? Open it up. Read me something. Anything. Civil liability associated with agency is based on several factors, including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. How did you know that? I told you, I like to read. And once I read something, I understand it. And once I understand it, I never forget it. तो माइक रॉस की इन सब खूबियाँ मुझे याद दिलाती है स्वामी विवेकानंद जी को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी अगर एक बार कोई चीज़ पढ़ते थे तो वो उसे हमेशा याद रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कई सारी किताबें लिखी है और उनके ऊपर भी कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है। विवेकानंद जी दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर्स में से एक रह चुके हैं और उनकी किताबें आपको दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया प्रदान करती है और साथ ही आपका जीवनमान ऊंचाने में भी मदद करती है। Okay, the next character from the suit is Rachel Zane, smart and pretty girl every boy wants to be with.
रेचल एक इंडिपेंडेंट, बहुत ही स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की है जो लॉयर बनने की कैपेबिलिटी होते हुए भी एग्जाम देने के डर की वजह से एलसैट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाती और इसीलिए वो लॉ फॉर्म में पैरालीगल का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ पियर्सन हार्डमन में अगर कोई नया फ्रेश रिक्रूट आता है तो वो रेचल से इम्प्रेस हो ही जाता है। Mike Ross? Hi. I'm Rachel Zane. I'll be giving your orientation. Wow, you're pretty. Good. You've hit on me. We can get it out of the way that I'm not interested. No, I'm sorry. I wasn't hitting on you. Trust me. I've given dozens of these, and without fail, whatever new hotshot it is thinks that because I'm just a paralegal, that I will somehow be blown away by his dazzling degree. Let me assure you, I won't. तो रेचल का ये कैरेक्टर मुझे याद दिलाता है अनन्या कैरेक्टर की फ्रॉम दी चेतन भगत बुक 2 स्टेट्स। वैसे आई जनरली डोंट रेफर चेतन भगत बुक्स टू एनीवन, बट क्योंकि अनन्या का कैरेक्टर काफ़ी रिजेम्बलेंस लगता है रेचल से, सो 2 स्टेट्स इट इज़। क्योंकि अनन्या भी रेचल की तरह एक इंडिपेंडेंट, स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की है और IIM अहमदाबाद के बहुत से लड़के उससे इम्प्रेस है, जैसे बुक में बताया गया है। अगर आप अनन्या के अलावा कोई और ऐसा कैरेक्टर जानते हैं जो रेचल से काफ़ी ज़्यादा मैच होता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हार्वी स्पेक्टर हिमसेल्फ। हार्वी स्पेक्टर द बेस्ट क्लोजर इन दी सिटी। जैसे मैंने बताया, हार्वी न्यूयॉर्क के बेस्ट लॉयर है। हार्वी इज़ ऑल अबाउट विनिंग एंड नॉट अबाउट केयरिंग। हार्वी इज़ ए चार्मिंग गाय विथ लॉट ऑफ एटीट्यूड एंड बिट ऑफ एरोगेंस। ही डजंट केयर अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक्स ऑफ हिम। I don't get emotionally attached to the client. This woman had her life ripped apart. You don't even care? I'm not about caring, I'm about winning. What are you looking for? Another me. Got it. Arrogant, self-absorbed, blowhard. Thinks he's the smartest one in the room. That's why I love you. You get me. तो ये कैरेक्टर मुझे याद दिलाता है माइकल ब्रॉक कैरेक्टर की फ्रॉम द बुक द स्ट्रीट लॉयर, जिसे लिखा है जॉन ग्रिशम जी ने। माइकल ब्रॉक भी हार्वी स्पेक्टर की तरह एक रिच कॉरपोरेट लॉयर है जो बहुत बड़े लॉ फर्म के लिए काम करते हैं। माइकल ब्रॉक भी एक करियर ओरिएंटेड पर्सन है जो अपने करियर के अलावा ज़्यादा किसी चीज़ों के बारे में शुरू में ध्यान नहीं दे रहे होते, लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन चेंज हो जाता है और वो अपनी लग्जरियस, रिच, हाई प्रोफाइल लाइफ छोड़ के एक स्ट्रीट लॉयर बन जाते हैं ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। वैसे देखा जाए तो हार्वी और माइकल के नेचर में डिफरेंस है, लेकिन द फैक्ट इज कि बोथ ही रिच कॉर्पोरेट लॉयर्स है, बोथ भी करियर ओरिएंटेड पर्सन है, दोनों भी एक रिच लॉ फॉर्म के लिए काम करते हैं और दोनों के पास भी लेक्सस कार है। सो आई जस्ट हैड टू टैग दीज 2 गाइज टुगेदर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टर जो है जेसिका पियर्सन द बॉस लेडी। जेसिका पियर्सन हार्डमन लॉ फर्म की मैनेजिंग पार्टनर है। वो एक बहुत ही डोमिनेटिंग वुमन कैरेक्टर है और इतना डोमिनेटिंग वुमन कैरेक्टर मैंने शायद ही दूसरा कोई देखा हो, विच इज़ रियली रियली गुड। जेसिका पियर्सन का किरदार निभाया है जीना टोरेस जी ने। उनका नाम मैं स्पेशली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शी हैज़ एक्टेड लाइक अ गॉडेस। उन्होंने जेसिका के कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सूट्स में पेश किया है। जेसिका हार्वी और लुइस की बॉस होने के साथ साथ उनकी मेंटर भी है। वो अपने साथ काम कर रहे लोगों को अच्छे से हैंडल करना जानती है, दैट्स वाई शी इज़ द बॉस। और उसके साथ ही साथ जेसिका ऑलवेज नंबर 1 रहना चाहती है। शी कांट स्टैंड बीइंग नंबर 2। Look, I closed the Dockery case, okay? You made a promise to me. You broke it, and then you lied to my face. So let me be clear. This isn't professional. This is personal. And I'll tell you something else. You made your bed. You better goddamn win. तो जेसिका का ये कैरेक्टर मुझे याद दिलाता है सर्सी लैनिस्टर की फ्रॉम द बुक गेम ऑफ थ्रोन्स। मैं गेम ऑफ थ्रोन्स नॉवेल की बात कर रहा हूँ, टीवी शो की नहीं। ये नॉवेल फर्स्ट किताब है फ्रॉम द सीरीज ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, जिसे लिखा है जॉर्ज R.R. मार्टिन जी ने। आई रियली विश कि गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट सीजन भी जॉर्ज मार्टिन जी ने लिखा होता, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट सीजन वॉज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम ईयर 2019 फॉर मी।
एनीहू बात करते हैं सर्सी लैनिस्टर कैरेक्टर की फ्रॉम द बुक। तो सर्सी लैनिस्टर भी एक डोमिनेटिंग वुमन कैरेक्टर है। शी इज़ ऑल्सो बॉस लेडी। वो भी अपने साथ काम कर रहे लोगों को अच्छे से हैंडल करना जानती है। एंड द फैक्ट इज शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी नंबर 1। शी कांट स्टैंड बीइंग नंबर 2। सो वो भी एक क्वीन है, जैसे जेसिका उनके बिजनेस की क्वीन है। सो दीज टू डोमिनेटिंग वुमन लेडीज हैज़ टू बी टैग्ड टुगेदर। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टर है लुइस लिट, मेरे फेवरेट लुइस लिट, इमोशनल, ऑब्सेसिव एंड निग्लेक्टेड गाय। लुइस लिट मेरे सूट्स में से फेवरेट कैरेक्टर है क्योंकि वो बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर है। उनके पास ना तो डॉना जैसी प्रेडिक्टेबिलिटी है, ना तो माइक रॉस जैसी फोटोग्राफिक मेमोरी है, ना ही वो हार्वी स्पेक्टर जैसा चार्मिंग बंदा है जो हमेशा जीतते रहता है। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट अटर्नी। वो इमोशनल है, वो इतना इमोशनल है कि कभी कभी उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं जो उसको काम को बिगाड़ देते हैं। लुइस लिट अपने करीबी लोगों के लिए पॉजेसिव है और अपना प्यार पाने के लिए ऑब्सेसिव भी है। वो अपनी कैपेबिलिटी साबित करने के बाद भी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा बहुत निग्लेक्ट किया जाता है। I'm not saying that I haven't been charmed by Harvey, but it's just so patronizing when you say that he can handle those things and Louis, you can only handle this. Jessica, I could have handled Gerald Tate. And I told you I disagree. Why? Harvey, accept all senior partners get an associate. It's just a rule. I'm sorry, what? Jessica, I deserve that promotion. My billables destroy his. And I'm here night and day doing whatever's needed instead of swanning in and out of here whenever I please. तो दिस इज़ वेरी मच रियलिस्टिक कैरेक्टर और ये कैरेक्टर मुझे याद दिलाता है द कैरेक्टर महाराज कुमार की फ्रॉम द बुक ककल्ड, जिसे लिखा है किरण नगरकर जी ने। महाराज कुमार का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है फ्रॉम द रियल लाइफ कैरेक्टर भोजराज से, जो राजपुताना के एक महान राजा राणा संगा जी के बेटे थे। तो महाराज कुमार एक इमोशनल बंदा है, थोड़ा बहुत इमोशनल है और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो अपनी पत्नी का प्रेम पाने के लिए बहुत ऑब्सेसिव है। लेकिन उनकी पत्नी कृष्ण भक्ति में इतनी मग्न है कि वो कृष्ण को ही अपना सोलमेट मानती है। तो महाराज कुमार का कैरेक्टर इतना ऑब्सेसिव है अपने पत्नी के लिए कि वो कभी कभी खुद को नीले रंग में रंग कर कृष्ण जैसा गेटअप करके अपने पत्नी के पास जाता है ताकि पत्नी के साथ थोड़ा बहुत समय बिता सके। इसके साथ ही साथ महाराज कुमार जो प्रिंस है वो अपनी राजा बनने की काबिलियत बहुत बार साबित कर चुका है, लेकिन फिर भी उनको राजगद्दी से दूर ही रखा जाता है। उनके साथ बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स किया जाता है, विच रिमाइंड्स मी ऑफ लुइस लिट। तो ये थे मेरे बुक टैग्स फ्रॉम दी टीवी शो सूट्स। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये टैग्स अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो डिसएग्री करते होंगे इस टैग से, एंड विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर आप ऐसे किसी किताबी कैरेक्टर्स को जानते हैं जो सूट्स के इन कैरेक्टर्स के साथ ज़्यादा मैच होते हैं, ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तो अगर ये बुक टैग वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप रीडिंग।